अपोजिशन से शिकायतें होती हैं। अमूमन मीडिया की शिकायत जो है वो हुकूमतों से होती है, जो कि हमें भी हैं, लेकिन आज मैं बतौर सदर पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन अपोजिशन के साथ एक शिकायत और उनसे जो गिला हमें पैदा हुआ है वो करना चाहता हूँ कि पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने सेनेट की कायमा कमेटी, इंफॉर्मेशन और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में और दीगर जो मुतलका फोरम थे उन पर कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का बेड़ा उठाया और इस हवाले से हमने सर तोड़ कोशिशें की। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेनेटर फैसल जवेद का कि इन्होंने बतौर चेयरमैन कायमा कमेटी इतलात हमारी इन काविशों को रिकगनाइज़ करते हुए हमारा साथ दिया और एक ऐसा बिल लेकर सेनेट में आए जिसका बुनियादी मकसद कारकुनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था। क्योंकि आज तक जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून सिरे से वजूद में नहीं है। पैमरा जो कि रेगुलराइज करता है तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स को, वो दीगर मामलात पर तो उनसे बाज़पुर्स कर सकता है, जवाब तलबी कर सकता है, लेकिन अगर कोई चैनल कई माह तनख्वाह अपने कारकुनों को अदा नहीं करता तो पैमरा इस मामले में बेबस है, क्योंकि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि पैमरा उनसे जवाब तलबी कर सकता। इस बिल को लाने का बुनियादी मकसद ये था कि जो मीडिया कारकुन अखबार जो टीवी चैनल्स से वाबस्ता हैं और कई माह से उनको तनख्वाहें अदा नहीं की जाती और उनको यकदम बरकरार दिया गया था इस कानून के तहत कि वो उन मालकान से जवाब तलबी कर सके। हमें हैरत इस बात की है कि अपोजिशन ने कायमा कमेटी के फोरम पर उसमें बाज़ तरामीम के साथ इस बिल को इत्तफाक़ राय के साथ मंजूर किया, लेकिन आज दूसरी मरतबा हुआ है कि जब ये बिल सेनेट के फोरम पर आया तो उसकी हतमी मंजूरी के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने इस बिल की मुखालफत की। और ये हमारे लिए बड़ा हैरान कुन भी है और तशवीशनाक भी है कि पीपल्स पार्टी बिलखसूस जो खुद को कारकुनों के हकूक़ का दाई करार देती रही है और मियाँ रज़ा रब्बानी जो कि अपने आप को चैम्पियन समझते हैं कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का, उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह मायूस किया। क्योंकि इस बिल की मुखालफत करके आज फिर मीडिया कारकुनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन मीडिया सेठों और मालकान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है जो कई माह से अपने कारकुनों को तनख्वाहें अदा नहीं करते। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन इंशाल्लाह इस सिलसिले में अपनी कोशिशें जारी रखेगी और हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया है जिसमें हम इन अपोजिशन जमातों के रवैये को मद्देनजर रखते हुए अपना आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे और इंशाल्लाह हम कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ अपने तमाम पार्लिमानी रिपोर्टर्स और जो दीगर हमारे ऑल ओवर द कंट्री जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी और कारकुन हैं कि पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन इंशाल्लाह उनकी आवाज़ बनेगी और इस कानून साजी के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और उस वक्त तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ये बिल मंजूर। मेहनत कीजिए इस बिल के ऊपर। और देखें ये जो बिल है अपोजिशन जो इसको एक रंग देने की कोशिश कर रही है कि ये किसी तरह से आज़ादी सहाफ़त पे कोई हमला है, ऐसा कतन नहीं है। अगर एक ओबी वैन का ड्राइवर जो है उसको तनख्वाह नहीं मिलती तो आज़ादी सहाफ़त कहाँ से बीच में आ गई। कहना ये है कि ये टूल जो है पैमरा ने क्या देखना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बंदे को हायर किया आपने, उसको आपने इस महीने की इस तारीख से इस तारीख तक तनख्वाह देनी है, अगर नहीं दी है तो वो पैमरा जा सकता है अपनी शिकायत लेके, उसकी शिकायत को देखें चैनल कहने को आपको करें। यानी कि सुनवाई का एक प्लेटफॉर्म हमने उसको इस बिल के थ्रू हमें पावर किया। इसमें एक नुक्ता इस बिल के अंदर ऐसा नहीं है जो सियासी हो या कोई कहें, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम दोबारा इस बिल को दोबारा लेकर के आएंगे। ये बार इसको मुस्तरद करें, हम बार इसको लेकर के आएंगे और इंशाल्लाह अब जब सेनेट की इलेक्शन होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत भी आ जाएगी तो ये बिल फिर मंजूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अच्छे दिन आने वाले हैं और मीडिया वर्कर्स को मुबारक हो कि अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाल्लाह। जिस पे हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, कमेटी के अंदर पास हुआ, काफ़ी ज़्यादा सारे स्टेक होल्डर्स उसमें आए, सबको सुना और इस नतीजे पे पहुंचे कि जो मीडिया वर्कर्स हैं, ओबी वैन के ड्राइवर से लेकर इंजीनियर से लेके ग्राफिक डिज़ाइनर से लेकर रिपोर्टर, सारे जो मीडिया वर्कर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं और उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और उनको हायर कर लिया जाता है और किसी भी वक्त उनको फायर कर लिया जाता है, महीनों उनकी तनख्वाहें उनको नहीं मिलती। तो सारी चीज़ का हल ये निकला
सारी डिस्कशन के बाद कि हम एक बिल लेकर के आए और उसमें पैमरा को ये टूल दिया कि पैमरा इनकी सुनवाई करे कि जहाँ पे कंप्लेंट्स हों, जहाँ पर मीडिया वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही या कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो रहे, उनकी HR पॉलिसी है क्या, उस चीज़ को, पूरी चीज़ को देखें और पैमरा उनकी कंसर्न्स जो हैं, शिकायत जो हैं, उनको एड्रेस करें। ये बिल था, ये कमेटी में यूनानिमसली पास हुआ और उसके बाद एक दफ़ा पहले ये हाउस के अंदर आया, तब भी उसकी मुखालफत की गई, फिर दोबारा हाउस के अंदर आया और एक बार फिर अपोजिशन ने जो है दोगलेपन का मुजाहरा किया है। और वैसे बड़ी बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन आज वो मीडिया वर्कर्स के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन फिर इस बिल को हम लेकर के आएंगे, एक दफ़ा उस चीज़ को, पूरी चीज़ को देखें और पैमरा उनकी कंसर्न्स जो हैं, शिकायत जो हैं, उनको एड्रेस करें। ये बिल था, ये कमेटी में यूनानिमसली पास हुआ और उसके बाद एक दफ़ा पहले ये हाउस के अंदर आया, तब भी उसकी मुखालफत की गई, फिर दोबारा हाउस के अंदर आया और एक बार फिर अपोजिशन ने जो है दोगलेपन का मुजाहरा किया है। और वैसे बड़ी बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन आज वो मीडिया वर्कर्स के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन फिर इस बिल को हम लेकर के आएंगे, एक दफ़ा दोबारा हम लेकर के आएंगे और इंश्योर करेंगे कि जितने भी कंसर्न्स हैं मीडिया वर्कर्स के, वो एड्रेस हैं। एक तो ये चीज़ है, और इस पे यही है कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, बाजीगर खुला। दूसरी चीज़ है, ये ज़बरदस्त चीज़ हो गई है इलेक्शन कमीशन। अब ये हमें फंसाने के लिए आए थे और अब खुद फंस गए हैं और हम